पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे, इसी में मनुष्य जाति के हित है। यहाँ ये महाभारत की कहानी है। जिस समय पांचों पांडवों के वनवास हुआ था 12 बरस के वनवास, 1 बरस के अज्ञातवास, तो इन लोगों के जंगल में प्यास लगा था। तो यक्ष और युधिष्ठिर जी से प्रश्न उत्तरी होता है और वो तालाब पर पानी लेने नकुल जाते हैं। एक एक करके सब वहाँ पानी पीने के प्रयत्न करते हैं। यक्ष मने करते हैं, ये ना मानते हैं, तो सब जो है बेहोश होकर गिरते जाते हैं। लास्ट में युधिष्ठिर जी जाते हैं, ये भी पीने के प्रयत्न करते हैं, लेकिन यक्ष कहता है कि भाई जब तक ले हमारे प्रश्न के उत्तर ना दोगे तब तक ले पानी नहीं पी सकते हो। युधिष्ठिर जो है धर्मात्मा थे, विचारक थे, बात के समझे, अहंकार नहीं था, उनके बात स्वीकार किए, उनके प्रश्न के उत्तर देने एक प्रयत्न किए। कहे कि प्रभु आप प्रश्न करो, हम आपके उत्तर देने के प्रयत्न करेंगे। युधिष्ठिर पूछते हैं कि संसार के अंदर पृथ्वी से भारी क्या है। यक्ष पूछते हैं कि युधिष्ठिर ये बताओ कि संसार में पृथ्वी से भारी क्या है। युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं कि माता। फिर पूछते हैं कि आकाश से ऊंचा क्या है। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि पिता। फिर पूछते हैं कि संसार में सबसे तेज चलने वाला क्या है। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि वह मन है। फिर उन्होंने जो है पूछते हैं कि भाग्य क्या है। ये बताते हैं कि कर्म फल भोग भाग है। जो हम करते हैं उसके कर्म फल भोगते हैं। कर्म करने में हम स्वतंत्र होते हैं, फल भोगने में हम परतंत्र होते हैं। तो हमारे वही वो भाग्य बनता है। हमारा किया हुआ कर्म, अच्छे करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। यही हमारा कर्म फल वो हमारे भाग्य बनता है। उसके बाद से जो है ये पूछते हैं कि चोर कौन है, जो हमारे सतगुण को चोरी करे। तो हमारे सतगुण के चोरी कौन करता है। दुर्गुण काम क्रोध मद लोभ अहंकार कामना वासना राग द्वेष, ये सब दुर्गुण हमारे सतमार्ग में बाधक हैं, रोड़ा है, रुकावट है, हमके पतन करते हैं। अगर हम सावधान ना रहेंगे तो पतन निश्चित है। उसके बाद से जो है यक्ष पूछते हैं कि बुद्धिमान कौन है। युधिष्ठिर कहते हैं, राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि जो अपना जन्म मरण रूपी दुख से अपने आप के बचा ले, अपने जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुड़ा ले, वह बुद्धिमान है। बुद्धिमान कौन है। जो अपने ऊपर कृपा करके अपने के दुख से बचा ले। सच्चा प्रेम क्या है ये बताते हैं युधिष्ठिर जी कि सच्चा प्रेम जो है, सच्चा प्रेम क्या है। अपने के दुख से अपने के दुख सुख के जैसे दूसरे के दुख सुख समझ करके उसके अच्छे व्यवहार करना, एहसान करना, उनके दुख में शामिल होना, यही जो है सच्चा प्रेम है। प्रेम न खेती उपजे
प्रेम नहाट बिकाय, राजा परजा जे हिरुचे सिर से सौले जाए। ये प्रेम जो है खेत में ना में वो खेती ना होता है, ये पैसा से खरीदा नहीं जाता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित होय। हे भाई, प्रेम के बहुत बड़ा महत्व है। इसी के प्रेम के ठीक से ना समझने की वजह से हम विचलित होकर पतन कर लेते हैं। इसलिए प्रेमी बनो, सबसे प्रेम करो, अपना पराया के भाव मिटा दो। संसार में सबके दुख से कौन छुड़ाता है? संसार के सब दुख से सतगुरु छुड़ाते हैं, बंदी छोड़ होते हैं, संत छुड़ाते हैं, ऋषि मुनि छुड़ाते हैं, महापुरुष छुड़ाते हैं। अगर हम महापुरुषों के उपदेश के मानेंगे, गुरुमुखी वाणी के मानेंगे, तो हमारा कल्याण निश्चय है। यहाँ तो महापुरुषों के धंधा बना दिए, वो मर करके चले गए, उपदेश दे गए, उनके उपदेश के नहीं मानते हैं, उनको पूड़ी खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, पंखा डुलाते हैं, सुलाते हैं, उसे भीख मांगते हैं, उनके मूर्ति में पगला गए। यहाँ पर विचार करने की विषय है कि संसार के अंदर सतगुरु और संत छुड़ाते हैं दुख से। भयंकर दुख क्यों होता है? भयंकर दुख जो है, माता के गर्भ में जाना आना, पशु बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनाना, अनेक तरह के जल के जीव बनना, ये सब भयंकर दुख है। इससे बचने के लिए केवल जो है आत्मज्ञान है या सतगुरु है, संत है। घर के साथी कौन है? माता पिता सतगुरु, ये घर के साथी है जो परिवार के संचालन करने के ठीक बोध देते हैं, अहितैषी होते हैं, हितकर होते हैं, हमेशा कल्याण चाहते हैं। संसार में पूज्य कौन है? संसार में पूज्य माता पिता, सतगुरु, अतिथि और महापुरुष हैं, बड़े बूढ़े हैं। तो ये सब जो है हमारे पूज्य हैं। विदेश में साथी कौन है? विदेश में साथी अपना बुद्धि विचार व्यवहार है, विवेक ज्ञान कला है। अच्छा व्यवहार होना चाहिए, अच्छा बुद्धि होना चाहिए और कला कौशल के धनी होना चाहिए। तो ये सब हमारे विदेश के साथी हैं। सबके बस में कौन करता है? सबके बस में प्रेम सबके बस में करता है। प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हाट बिकाय। हे भाई, प्रेम के बल पर किसी को हम अपना बना सकते हैं। वशीकरण यह मंत्र है, तजदे वचन कठोर। ये वशीकरण मंत्र है, प्रेम से बोलना, प्रेम से व्यवहार करना। अगर हम इंसान बन गए तो अपने दुश्मन के घर में रह लेंगे, और शैतान बन गए तो अपना घर में जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है
हमको अपने विवेक के ज्ञान के परिचय देना है, अच्छा बनना है, इंसान बनना है। सबके बस में कौन करता है प्रेम करता है। जीत किसकी होती है? संसार में हमेशा सत्य के जीत होता है। सत्य जो है डगमगाता जरूर है, लेकिन हारता ना है। हमेशा जय होता है, पराजय नहीं। इसलिए सत्य धर्म न्याय पर भरोसा रखो और पूरी मजबूती के साथ रक्षक बनो और सेवा करो। हार किसके होती है? असत्य के हार होता है। बनावटी दिखावटी जाल फरेबी ये ज़्यादा समय तक ना टिकता है, इसके अंत होना है। किसी को कोई एक बार धोखा दे सकता है, बार बार धोखा नहीं दे सकता है। इसलिए असत्य के मार्ग छोड़ करके असत्य के ग्रहण करे, इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर मनुष्य जो है सब दुख के कारण क्या है? सब दुख के कारण अज्ञानता है, उन्माद है, अहंकार है, पाखंड है, मुर्दा पूजा है। ये सब जो है हमारे पतन के कारण है। तो इसलिए जो है अज्ञानता, अंधविश्वास और पाखंड से ऊपर उठे। बस यही एक रास्ता है संसार के सब दुख के कारण यही है। संसार में सब सुख के कारण जो है मनुष्य के विवेक है, वैराग है, सद्गुण है। ये सब सुख के खान है। सबसे काला क्या है? सबसे काला कलंक है, व्यभिचार है, बुरा कर्म है, जो समाज में मुंह दिखाने लायक ना छोड़ता है, आँख मिलाने लायक ना छोड़ता है। इसलिए गलत कर्म मत करो जिससे लोक अपवाद हो, लोक में तिरस्कार हो और लोक में समाज में जीना हराम हो जाए। इसलिए सबसे बचना है। इसलिए जो है सबसे काला कलंक है, व्यभिचार है, बुरा कर्म है, ये सबसे बचना है। उसके बाद से पूछते हैं कि राज के नाश कैसे होता है। राज के नाश जो है अराजकता होता है, विश्वास के कमी होता है, स्वार्थ मतलब पक्षपात होता है, अपने स्वार्थ में अंधा हो जाना, अपने मतलब में अंधा हो जाना, अपने जो है मनमौजी करना, मनमुखी होना और पक्षपाती होना, भेदभाव करना, अपने मतलब स्वार्थ के लिए सारे हद को पार कर जाना, इससे राज्य के नाश होता है। पक्षपात से इससे बचो। मृत्यु के बाद मनुष्य के मित्र क्या होता है? दान। जीते जी संपन्न हो, धन बल विद्या सब कुछ है तो महादानी बन करके जियो। दुर्योधन एक राज्य जो है कर्ण को दे दिया था और कर्ण महादानी के नाम से विख्यात हुआ
और दुर्योधन महापापी के नाम से विख्यात हुआ। जो चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर थे, ये भी धर्मात्मा थे। थोड़ा सा इनसे मिस्टेक जुआ के लेके हुआ, जिससे ये भी जो है घने परिवार के साथ दुख में भ्रमित हो गए। धृतराष्ट्र राज के मोह में अब पुत्र के मोह में अंधा हो गया था। उसने जो है पांडव के पुत्रों के पांचों पांडवा के अधिकार अगर दे दिए होते तो महाभारत नहीं होता और करोड़ों आदमी के नरसंहार ना होता और युधिष्ठिर के 100 पुत्र उनके जिंदा रहते। हमारे करोड़ों माता बहन बेटी विधवा ना होती और भीष्म पितामह जैसे हीरा, भारत रत्न, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे महान योद्धा बच जाते। लेकिन होने के कौन टाल सकता है। यही जब मनुष्य पैदा होता है तो शक्ति पैर में होता है, जब ये जवान होता है तो शरीर में होता है, बूढ़ा होता है तो इसके सिर में होता है, बुद्धि में होता है। इसलिए बुजुर्गों के बात के मान कर चलोगे तो कल्याण है। तो इसलिए जो है ये चीज़ को समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। तो अब यहाँ पर जो है यश किसे कहते हैं? का नहीं अबला कर सके, का नहीं सिंधु समाय, धर्म न पावक जल सके, नाम न काल खाए। का नहीं तिरिया कर सके, का नहीं सिंधु समाय, का नहीं पावक जल सके, का नहीं काल खाए। संसार में कौन ऐसे काम है जिसको औरत ना कर सके? कौन ऐसे समान है जो समुद्र में ना समा जाए? कौन ऐसा चीज़ है जिसको अग्नि ना जला दे? और कौन ऐसा चीज़ है जिसको काल ना खा जाए? ये रामायण में प्रश्न है, अब रामायण में इसका उत्तर है। पुत्र न अबला कर सके, यश न सिंधु समाय, धर्म न पावक जल सके, नाम न काल खाए। बिना पति के, बिना बीज के पत्नी बच्चा पैदा नहीं कर सकती और धर्म जो है आग में नहीं जल सकता, यश समुद्र में नहीं समा सकता, नाम को काल नहीं खा सकता। ये समझने की विषय है, विचार करने की विषय है। तो यहाँ पर यश के बाद जो है यक्ष जो है पूछते हैं कि यश जो है किसे कहते हैं? यश जो है दीन दुखी लाचार विवश मजबूर के सहायता कर देना, ये बहुत बड़ा काम है। ये महावीर करते हैं, हनुमान जी करते थे, पांचों पांडवा करते थे, राम कृष्ण बुद्ध भगवान करते थे। ये सब भगवान लोग किए यश के काम, परमार्थ, सेवा। सुख के मुख्य स्थान क्या है? विनम्रता, प्रेम और सरलता, शीलवान होना, ये सुख के मुख्य स्थान है। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान,
तीन लोक के संपदा रही सील में आन। सिलवंत होना। मनुष्य को आत्मा क्या है? ये आत्मा ही अनादि पुरुष परमात्मा है। अपने आप के जान लेना। संसार में सुखी कौन है? जो किसी के कर्जदार ना है, किसी के गुलाम ना है। लज्जा क्या है? न करने योग्य काम को लज्जा कहते हैं। जगत में कौन, संसार में जगत को कौन ढांक रखा है? अज्ञान, अंधकार, अंधविश्वास, पाखंड, ये जगत को ढांक रखा है। आलस क्या है? अपना कल्याण न करना, ये आलस है। इसे सावधान रहना। सच्चा स्नान क्या है? सतगुरु के गुरुमुखी बाणी सुनना सत्संग में। ये जो है, ये सच्चा स्नान है। किसके बस में करने से शोक नहीं होता है? मन के बस में करने से शोक ना होता है। और या संसार में अचंभव क्या है? मनुष्य रोज मरते हुए दुनिया को देखता है और अपना मौत को भूला हुआ है। अपने मौत के भूल जाना अचेत अवस्था है। अपने मौत के याद रखना, ये होश में रहना है। ऐसा होश में रहना जरूरी है। जिसके अपने मौत दिखता है वो किसी के अहित ना करता है। उसे गलती ना होता है और वो सबके हित करता है, सबके कल्याण करता है। और सब मृत्यु अटल सत्य है। जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। आप बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।